चलिए इसके बाद सीधी तस्वीरें आपको बताते हैं विदिशा से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए पहुंचे हुए और इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जुड़े लाखों लोगों के साथ आज इस मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी और हम सबके जन जन के लाडले नेता आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, जरा तालियां बजाना है तो जोरदार तालियों से अभिनंदन। पीछे से जो दोनों तरफ लोग दिखाई दे रहे, इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आज लोग एकत्रित हैं और एक बड़ा आज अवसर है जिसके लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों को, मध्य प्रदेश के किसानों को आज यहां पर जो बड़ी सौगात देने वाले हैं, तो ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी यहां पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भार्गव जी, हमारे आदरणीय रामपाल सिंह जी, हमारे सभी सम्मानीय विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय जिलाध्यक्ष और मंच पर उपस्थित सभी हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, मैं सबके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम सबको माननीय मुख्यमंत्री जी भी संबोधित करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं पूरा मंच जो आज भरा पूरा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस अवसर पर दिल्ली से जुड़े हमारे कैबिनेट के मंत्री, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं और आज इस अवसर पर हमारे बीच लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित हमारे किसान, यहां के नागरिक, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज इस कार्यक्रम में जुड़े जो लाखों की संख्या में आज मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दौरान जो लोग यहां पर आज जिन्हें मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत भोपाल, सागर, उज्जैन संभाग के 24,94,617 हितग्राहियों को आज माननीय मुख्यमंत्री जी उनको स्वीकृति पत्रों का आज वितरण करेंगे। साथ में ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 73 लाख किसान परिवारों को 1,465 करोड़ से अधिक की राशि का आज यहां पर वितरण करेंगे और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़ से ऊपर के विकास कार्यों का लोकार्पण आज यहां पर माननीय सांसद, माननीय विधायक और पूरे नेतृत्व के साथ किया है। मित्रों, आज इस लाखों की सभा में मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि आज इस भारत के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो लगातार इस देश के अंदर सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के तौर पर रह करके उन्होंने इतिहास तो बनाया ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस मध्य प्रदेश के अंदर विकास के नए आयाम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़े किए, हर समाज वर्ग को सशक्त और सक्षम कैसे बनाया जाए, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम आज हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में कर रही है। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे कहते हुए गौरव है कि मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अभी तक 6,492 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा किया जा चुका है और आज 1,465 करोड़ रुपया शिवराज जी के हाथों से किसान के खाते में जाने वाला है। जिन 73 लाख किसानों को आज ये पैसा मिल रहा है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ और आज 24,94,000 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र मिल रहे हैं, मैं उनको भी इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अभी केंद्र सरकार का बजट नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आया है। यह बजट भी गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। ये बजट आने वाले कल में भारत फिर से सोने की चिड़िया लगाने वाला देश बने, इसकी बुनियाद को मजबूत करने वाला बजट है। इस बजट में गांव गरीब किसान, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवान और सभी क्षेत्र और सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की निश्चित रूप से कोशिश की है। आज बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है।
इच्छा थी कि मैं इस कार्यक्रम में आप सबके साथ रूबरू हो सकूं। शिवराज जी ने भी मुझे कहा था और मैं भी विदिशा बहुत दिन से नहीं आया और मुझे लग रहा था कि विदिशा के लोगों से मैं प्रत्यक्ष मिलकर दर्शन कर सकूं, लेकिन लोकसभा चुनाव में आज राज्यसभा में मेरा प्रश्नकाल था और इसके कारण मैं आप सबके मध्य उपस्थित नहीं हो पाया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आज इस मौके पर शिवराज जी के नेतृत्व को और मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विदिशा के सभी जनता जनार्दन को अनुरोध करना चाहता हूँ, आप सबका आशीर्वाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के हितलाभों का अंतरण हमारे किसान भाइयों के खातों में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से अब हम निवेदन कर रहे हैं। सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत लगभग 73 लाख किसान परिवारों के बैंक खातों में 1465 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का अंतरण। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लाडली बहनों के भैया, लाडली लक्ष्मी के मामा माननीय मुख्यमंत्री जी को आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं। सभी बहनों से निवेदन है कि हाथ उठा के अपने भैया का, अपने मामा का स्वागत करें, अभिनंदन करें। विदिशा की उनके अपनी कर्मभूमि पर जोरदार स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। उधर पीछे तक जहां तक दृष्टि जा रही है, भाई और बहन बैठे हुए हैं, उनसे भी कह रहा हूं भारत माता की। मध्य प्रदेश की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, दिल्ली से हमारे बीच जुड़े हुए केंद्रीय कृषि मंत्री किसान कल्याण मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, यशस्वी और लोकप्रिय सांसद भाई रमाकांत भार्गव जी, आदरणीय रामपाल सिंह जी, आदरणीय हरि सिंह सप्रे जी, उमाकांत शर्मा जी, राजश्री रुद्र प्रताप सिंह जी, लीना संजय जैन जी, गीता कैलाश रघुवंशी जी, राकेश जादौन जी, किसान मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष दर्शन चौधरी जी, सूर्य प्रकाश मीणा जी पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकगण भाई हरि सिंह जी रघुवंशी, वीर सिंह जी पवार, रुद्र प्रताप सिंह जी, रघुवीर सिंह जी, मुकेश टंडन जी, तोरण सिंह जी, श्याम सुंदर जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरी बहनों मेरे भाइयों भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम, सबको प्रणाम। आज मैं किसानों की बात भी करूंगा, बाकी गरीबों की बात भी करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बहनों की बात करना चाहता हूं। जितनी बहनें बैठी जरा हाथ उठाओ, बहनें कितनी हैं यहां पीछे तक? अच्छा, उधर भी बहनें बैठी बड़ी संख्या में। तो सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, सरल बने, जिंदगी की तकलीफें और कठिनाई दूर हो, इसके लिए पहले से भी कई योजनाएं बनाई गई है। उनमें से योजनाओं को जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने बंद कर दिया था। कमलनाथ ने, कांग्रेस ने संबल योजना मेरी बंद कर दी थी, जिसमें मैंने तय किया था कि गरीब बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 रुपया दूंगा और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया दूंगा। वो संबल कमलनाथ जी बंद कर गए। बेटियों का विवाह करते थे, योजना तो बंद नहीं की, लेकिन विवाह करने के बाद पैसे ही नहीं दिए। मेरे भांजे भांजियों को मैं फीस भरवाता था, वो फीस भरवाना बंद कर दी।
इन योजनाओं की मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन एक विचार मेरी बहनों मेरे मन में आया है कि तुम घर का खर्चा चलाती हो, बेटा बेटी अगर बीमार हो जाए तो दवाई का इंतजाम करती हो, बच्चों को अगर पीने के लिए दूध चाहिए तो पापा को उतनी चिंता नहीं होती जितनी मम्मी को चिंता होती है। वो कोशिश करती है कि अपने बेटा को, अपनी बेटी को वो दूध पिला पाए, फल खिला पाए, सब्जी खिला पाए, उनकी और कोई जिद हो बच्चों की तो वो पूरी कर पाए। बोलो करती हो कि नहीं करती? बहनों से पूछ रहा हूं, बोल के बताओ करती हो कि नहीं? और इसलिए मेरा मानना है कि पिता से ज्यादा, पापा से ज्यादा चिंता अगर करती है तो मम्मी करती है, माँ करती है, खुद भूखी सो जाती है लेकिन बच्चों को भरपेट खिलाती है। ये अन्नपूर्णा है जो सबका पेट भरती है, दुख भी बहुत सहती है। आज मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरी बहनों बताओ, तुम्हें खर्चे के लिए कुछ पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे धीरे से बोल रही हो, चाहिए कि नहीं चाहिए? इधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? और उधर वाली बहनें बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सुनो मेरी बहनों, जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में होगा, जो कोई ने नहीं किया वो तुम्हारा भैया करेगा। मैंने तय किया है कि सारी बहनें उनके पतियों के नाम पर नहीं दूंगा। मेरी सारी बहनें जिनका अपना परिवार है और जो गरीब हैं, किसान परिवारों से आती है, केवल जो इनकम टैक्स देते हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी खेती के मालिक हैं, 5 एकड़ तक किसान भी, उनके परिवार में वो भी मेरी बहनें हैं। और इसलिए चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, मध्यम वर्गीय हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, मेरी बहनों तुम्हारा भाई तुम्हारे खातों में हर महीना 1000 रुपया डलवाएगा। बताओ कैसी योजना है? अरे जोर से बताओ कैसी योजना है? पीछे वाली बहनें भी बताओ कैसी योजना है? अब ये योजना, इसका नाम मैंने रखा है लाडली बहना योजना। मेरी बहनों के लिए, इसके पहले भांजियों के लिए किया, भांजियों के लिए बनाई लाडली लक्ष्मी योजना। अब बहनों के लिए, बहनें सोच रही होगी कि भैया तो भांजियों से ज्यादा लाड़ करता है। अरे भांजियों से तो करते ही हूं, लेकिन बहनों से भी बहुत प्यार करता हूं। मेरी बहनों, मैं तुम्हारे हर दुख और तकलीफ को पीना चाहता हूं, खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा, अपने गांव में देखा, बेटी के साथ पूरा न्याय नहीं होता था, बहन के साथ पूरा न्याय नहीं होता था। मैंने तो गांव में वो सीन भी देखे हैं कि पति पत्नी का अगर झगड़ा हो जाए तो पतिदेव को यह अधिकार होता था कि वो अपनी पत्नी को लठिया उठाए और मार दे। ये दुख भी मेरी बहनों तुमने सहा है। और इसलिए मुख्यमंत्री बनने के बाद एक नहीं अनेकों फैसले किए। हमने तय किया मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लाडली लक्ष्मी होगी। और मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना में अब 43,30,000 से ज्यादा बेटियां आ गई हैं। इन बेटियों को 5वीं पास करके 6वीं में जाती हैं तो 2000 रुपया, 8वीं पास करके 9वीं में जाती है तो 4000 रुपया, 11वीं में जाती है तो 6000 रुपया, 12वीं में जाएंगी तो 12000 रुपया, नहीं 6000 रुपया, और कॉलेज में जाएंगी तो 12,500 रुपया, और डिग्री पाएंगी तो फिर 12,500 रुपया दिए जाएंगे। और एक बात और मेरी बेटियों सुन लो, अगर मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा,
इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM कहीं भी होगा तो फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया साल। बताओ किसान परिवार भरवा सकते हैं क्या? गरीब भरवा सकता है क्या? तो तुम्हारी वो फीस भी मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज नहीं रहने दूंगा जिससे तुम्हें लगे कि काश हमारे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो बेटा जाए चाहे बेटी जाए, किताबें निःशुल्क, यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, अलग अलग स्कॉलरशिप। उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा। मेरे बेटा बेटियों की जिंदगी में भी कोई तकलीफ ना रहे, इसकी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। बताओ कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? जोर से बताना, आज कांग्रेस ने कभी ये किया था क्या? अरे सब योजना ही बंद कर दी थी। कमलनाथ, मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा था रे? तुमने तो लड़ुआ के पैसा भी छुड़ा लिए थे। मैं बेगा भारिया शहरिया बहनों को 1000 रुपया देता था, वो रुपया भी तुमने छुड़ा लिए थे। बेटियों की शादी करी, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। वो बेटियों के पैसे भी खा गए थे। लेकिन वो सारी योजनाएं फिर चालू, और बहनों को और सशक्त करने के लिए 50% रिजर्वेशन दिया स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो ये चुनाव लड़के जीत जीत के बहनें बैठी और ज्ञापन दे रही है कि ये काम करो, ये काम करो। अगर तुम्हारा भैया नहीं होता तो तुम नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बन पाती, पार्षद भी नहीं बन पाती। कई जगह तो घूंघट में ही रखते लोग, घूंघट में। लेकिन चुनाव लड़ा तो बहनें निकली। बेटियों 50% रिजर्वेशन, 1 लाख से ज्यादा भर्ती हो रही है अभी मध्य प्रदेश में। 1,14,000 नौकरियां, उनमें शिक्षकों की भी 30,000 से ज्यादा है। उनमें आधी भर्तियां बेटियों की होगी, आधी बेटों की होगी। उसमें भी रिजर्वेशन दिया। 30% पुलिस में भी रिजर्वेशन दिया, ताकि बेटियां यूनिफॉर्म पहने और गुंडों की अकल ठिकाने लगाएं। लेकिन अब जो योजना बनाई, ठिकाने लगाओगी गुंडों की अकल। अब जो योजना है लाडली बहना योजना, इस योजना के 8 मार्च से फॉर्म भरवाना शुरू होंगे। 8 मार्च मतलब महिला दिवस। बहुत आसान फॉर्म बनाएंगे, जिसमें नाम पता, ऐसा कठिन नहीं बनाएंगे कि पता चले कि बहनें चक्कर ही लगा रही। कहीं नहीं जाने दूंगा। गांव में ही और वार्ड में ही कर्मचारी आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब आएंगे। BD शर्मा जी, सबको भेज दो, सब जाएंगे और वहीं आसान फॉर्म भरवाएंगे। उसके बाद फिर पूरी सूची बनेगी, और सूची बनने के बाद 2-3 महीना में यह पूरी प्रक्रिया कर लूंगा और बहन के आएंगे। उसका बेहतर उपयोग करना। 1000 रुपया महीना मतलब साल में कितने हुए? कितने हुए? 12,000। और 5 साल में कितने हुए? 5 साल में कितने हुए? 60,000। लेकिन बहनों, ये जो मैं भेजूंगा, इसमें खर्चा कितना आएगा तुम्हें पता है? हर साल 12,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। 5 साल में 60,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। और वो बहनें जो किसान परिवार से आती है, उनको 10,000 तो जाएगा। 6,000 प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि का, 4,000 मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का, तो 10,000 हो गए। तो ये 10,000 किसानों वाले और 12,000 लाडली बहना वाले, तो कुल कितने हो जाएंगे? अरे कितने हो जाएंगे? तो जोर से बताओ ना, कितने हो जाएंगे? 22,000। ईमानदारी से बताना, जिंदगी बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? जोर से बोलो, बदलेगी कि नहीं?
तो बताओ योजना चालू करूं? तो एक बार सब मेरे साथ बोलो, भारत माता की। तुम्हारा सहयोग चाहिए। यह आजीविका मिशन की बहनें हाथ उठाओ, स्व सहायता समूह वाली सबको मिलेगा, तुमको चिंता मत करना। लेकिन उसके साथ साथ जो बची हुई बहनें हैं, बताओ उनके फॉर्म भरवाओगी? अरे मेरा साथ दोगी कि नहीं? सबके फॉर्म भरवाओगी, जमा करवाओगी? तो अपन कोई बहन रह ना जाए गरीब, उसका इंतजाम भी करेंगे ताकि सब बहनों को इस योजना का लाभ मिल जाए। और मुझे पूरा विश्वास है बहनों, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो इस पैसे का उपयोग तुम अपने परिवार को मजबूत बनाने में करोगी, फालतू खर्चा नहीं करोगी। और सुनना, बहू घर में आएगी तो सास भी कहेगी जरा घी में, रोटी में घी लगा के चुपड़ के दियो, 1000 रुपया तो आ रहे हैं बहू के। लेकिन मिलेगा सास को भी, तो बहू कहेगी माँ का भी ध्यान रखो, 1000 रुपया आने वाले। तो बहू की भी इज्जत बढ़ जाएगी और सास की भी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? अच्छा बताओ, बहू सास 2-3 हो गई तो कितने पैसा मिलेंगे? जब बताओ एक घर में अगर 2-3 जोड़ियां हो गई बहुओं की तो कितने मिलेंगे? सही में ये योजना जिंदगी बदल देगी, मेरी बहनों की जिंदगी। और मैं शायद यही सोच रहा हूं कि चौथी बार काहे को मुख्यमंत्री बना रहे शिवराज? इसलिए बना कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन ला सकूं, अपनी बहन बेटियों को, मां को आगे बढ़ा सकूं। शायद इसलिए मैं फिर से आया। और इसलिए इस योजना के लिए सभी बहनों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैसिव अभियान चालू होगा फॉर्म भरवाने का, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ये योजना लागू की जाएगी। मेरे किसान भाइयों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, क्या दे दिया था कांग्रेस ने? बड़े बड़े वादे किए, कर्जा माफी के वादे, कितने लोगों का कर्जा माफ किया। और अकेले मोदी जी के पैसे मिला लो, शिवराज के पैसे मिला लो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पैसे मिला लो, तो सीधे सीधे 10,000 रुपया एक साल में खाते में आ रहे हैं। 5 साल में हो जाएंगे 50,000। ये 50,000 तो सीधे खाते में आ रहे हैं। कमलनाथ कभी देते क्या बताओ? अरे देते क्या? ढेला नहीं देते। लाल पीले गुलाबी फार्म भरवा के मूर्ख बना दिया। सांसद जी कह रहे थे, बीडी शर्मा जी कह रहे थे कि वो डिफाल्टर बना दिया। सुनो किसान भाइयों, कांग्रेस बना गई डिफाल्टर। मैं ब्याज का पैसा भरा के उस डिफाल्टर से मुक्ति दिलाऊंगा, आप चिंता मत करना। उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। हम 0% ब्याज पे कर्जा देते थे। ये बेईमान कांग्रेस ने उसको भी अप्रूवल नहीं किया। मैं आज बता रहा हूं, केवल 10,000 नहीं, 0% ब्याज का जो हम कर्जा देते हैं, उसके पैसे ब्याज के बैंक में हम भरते हैं। अभी अभी केवल 2.25 साल में 47,745 करोड़ रुपया 0% ब्याज के बैंकों में मैंने भरे हैं। 0% ब्याज के उन्हें तो भरने ही बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, इनने, आपको याद होगा, 1.25 साल सरकार में रहे, फसल खराब हो गई थी। मैं हर जगह लड़ता फिरा कि फसल खराब हो गई, सर्वे करवा दो, किसान को राहत दे दो, इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। बताओ कोई को पैसा दिया था क्या राहत का? दिया ही नहीं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, हमने पिछले साल 2-2.25 साल में मिला लें तो 17,140 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना के किसानों के खाते में डलवाए हैं। 17,140 करोड़ रुपया। पिछले साल ही 7,752 करोड़ डाले थे। ये भूल गए जब इनने प्रीमियम का पैसा नहीं भरा था इनकी सरकार के समय, तो मैंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहला काम किया था, 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम के जमा करवा के और सीधे 3,000 करोड़ रुपया किसान के खातों में डाला था। ये लूटने वाले
आके मैंने देने का काम प्रारंभ किया। मेरे किसान भाइयों, किसान कल्याण योजना के अंतर्गत भी 6,489 करोड़ रुपया आ गए, 1465 करोड़ आ जाए। फसलों के नुकसान पे पिछले साल ही राहत की राशि 3,867 करोड़ रुपया दी। सहकारी बैंकों के ये पैसे खा गए थे। कमलनाथ किसानों का कह के इनने प्रीमियम इनने पैसे ही नहीं भरा था, 800 करोड़ रुपया वो डाले। उद्यान की फसलों के 194 करोड़ 12 लाख रुपया डाले। मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के 111 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और सुनो, जो बिजली हमको मिलती है केवल 3700 रुपया में, उसके हम भरते हैं 51,000 रुपया, लगभग 47,000 5 हार्स पावर के पंप पर बिजली की सब्सिडी देते हैं। अगर पूरी राशि जोड़ ली जाए तो 2.25 साल में 2,25,837 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में डाले हैं। और किसान भाइयों, चिंता मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, आगे भी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी, लगातार आरंभ रहेगी। ये बाद में ले लेंगे, उसका पर्चा ले लो बेटा, बैठ जाओ, बाद में दे दें, बाद में देना, अभी नहीं, अभी। बोलिए भारत माता की। अब दूसरी बात, किसान के साथ साथ अभी तो ये 4,000 और 6,000 है, लेकिन अंतिम सीमा थोड़ी है रे, आगे और देखा जाएगा, उसकी चिंता मत करना। अब दूसरी बात, सीएम, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, उसका आवेदन जाके ले लूंगा मैं। अब है किसान के साथ साथ गरीबों की योजना। सीएम, मैंने योजना बनाई थी, मुख्यमंत्री ऐसी योजनाएं जिनका लाभ कई गरीबों को नहीं मिलता और इधर उधर भटकते हैं। हमारी 38 योजना थी। राशन की योजना, यहां जितने भाई बहन बैठे हैं उनमें से किन किन को राशन मिलता है, जरा हाथ उठाएं। जिनको राशन मिलता है वो हाथ उठाओ। अब नीचे कर लो। बहुत से रह गए थे, तो जो रह गए थे मैंने कहा कि भाई देखो, मेरी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, मामा मुख्यमंत्री है, तो कोई गरीब राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। यहां कलेक्टर विदिशा होंगे। कहाँ है कलेक्टर? कितने लोगों को मिल रहा है राशन, बताओ? राशन कितने लोगों को मिल रहा है? सर यहाँ पे जो टोटल संख्या है सर हमारी विदिशा जिले की सर, उसको सर कुल 74% लोग हमने यहाँ पे कवर किए हैं, जिनको हम बीपीएल का राशन दे रहे हैं सर, टोटल जनसंख्या का। और टोटल जनसंख्या हमारी 13 लाख है सर, उसका 74% हमने कवर किया है सर। अब 74% में कितने हुए ये बताओ ना। कितने हुए लगाओ कोई? 9 लाख के लगभग सर। अब इसके बाद भी मैं कह रहा हूं भैया, अपने अपने गांव में अगर कोई बिना राशन के छूट गया हो तो विकास यात्रा आ रही है, आवेदन दे देना। 5 तारीख को संत रविदास जी जयंती के दिन विकास यात्रा चालू होगी। कोई और रह गया होगा तो उसको भी फ्री में राशन दिया जाएगा। कोई वंचित नहीं रहेगा बहनों और भाइयों, कोई वंचित नहीं रहेगा। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है। हमने कह दिया, राम की चिड़ैया राम कोई खेत, खावरी चिड़ैया भर भर पेट। काहे की कांग्रेस कौन सा काम किया था, कोई बता दे? फ्री राशन, अगर कोई नाम छूट गया हो तो नाम जोड़ा जाएगा। आज विदिशा जिले में कितने लोगों को स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं? नहीं, ओवरऑल सीएम जन सेवा योजना के स्वीकृति पत्र कितने? घबराओ मत कलेक्टर साहब। सर ये टोटल है 24,94,617। 24,94,617 तो है भोपाल, सागर, उज्जैन संभाग सर। पूरे मध्य प्रदेश के 83 लाख नए नाम जोड़े हैं। और काय में जोड़े? राशन की योजना में जोड़े। मुख्यमंत्री जो हमारे भू आवासीय अधिकार योजना बनाई है
उस मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना में जोड़ें। उज्ज्वला रसोई गैस योजना का कनेक्शन नहीं मिलता तो उस योजना में जोड़ें। पेंशन, अगर पेंशन से कोई वंचित है तो पेंशन के पैसा मिल जाए उसको, इसलिए जोड़ें। दिव्यांग जनों के नाम जोड़ें। किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि में अगर कोई छूट गया हो तो उसके नाम जोड़ें। भवन सन्निर्माण कर्मकार मंडल में छूट गया हो तो उसके नाम जोड़ें। नामांतरण वगैरह कोई बच ना जाए। यहाँ कमिश्नर भी हैं, कलेक्टर भी हैं, ढूंढ ढूंढ के नामांतरण करो भैया। ये दाखिल हो, खारिज हो, नक्शों का शुद्धिकरण हो, ये विकास यात्रा में पूरा होगा ताकि कोई इधर उधर परेशान ना हो। इसके हितग्राही भी आज यहाँ हैं, जो मेरे छोटे छोटे व्यापारी हैं, फुटपाथ पे काम धंधा करने वाले, हाथ ठेला चलाने वाले, फुटपाथ पे सामान रख के बेचने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान की गुमटी वाले, छोटे मोटे किराने वाले, बूट पॉलिश करने वाले, बाल काटने वाले, कपड़ा धोने वाले। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, तुम्हें भी मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत गांव में 10,000 रुपया और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर के तहत शहरों में 10,000 रुपया बिना ब्याज का दिया जाएगा ताकि तुम्हारा काम धंधा भी चले, ब्याज पे पैसा ना लेना पड़े। ऊंचे ब्याज की दरों पे पैसा लेके तुम्हें ब्याज ना भरना पड़े, इसलिए ये करेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये सारी 38 योजनाएं हैं। आज ऐसे 24,94,617 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। अब सबको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तुम लाभ से वंचित नहीं रहोगे। और मैंने फिर कहा है, इसके बाद भी कोई छूट गया हो तो अपनी सरकार है मामा की। अभी विकास यात्रा गांव में जाएगी, अधिकारी कर्मचारी भी आएंगे, विधायक गण रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण रहेंगे। तो नाम लिखा देना, जो जो पात्र होंगे सबके नाम जोड़ दिए जाएंगे। बोलिए भारत माता की। और सुनो भैया, आदमी को जिंदा रहने के लिए, जीवन की गाड़ी ढंग से चलाने के लिए जितनी चीजें चाहिए, अब फ्री राशन 74% लोगों को मिल रहा है। राशन ताकि रोटी की व्यवस्था हो जाए। दूसरा और सुन लेना, जिसके पास रहने की जमीन का टुकड़ा ना हो तो, अगर है तो नहीं, तो उसको रहने की जमीन का प्लाट भी फ्री में दूंगा ताकि जिंदगी की गाड़ी चल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री जी मकान देते हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का पैसा है, उसका काम भी चलेगा। और उसके बाद इलाज, भगवान कभी कोई को बीमार ना करे, लेकिन जिंदगी में बीमारी तो आती है। तो एक तो है मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान। हम कोशिश करते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज के लिए आपको पैसा मैं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से दे दूं। लेकिन अब जो योजना बनी आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जी ने यह तय किया है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज भी सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में फ्री में करवा के दिया जाएगा ताकि कोई इलाज से वंचित ना रहे। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ईमानदारी से सोचना, कभी कांग्रेस की सरकारों ने ये किया था क्या? ऐसे नहीं, पीछे तक जोर से बताओ, किया था क्या? केवल बातें करते हैं। बेटा बेटियों की पढ़ाई का मैंने बता दिया, चिंता मत करना, इनकी फीस की जिम्मेदारी मामा की है ताकि ढंग से पढ़ सके और आगे बढ़ सके। जनता की जिंदगी बदल रही है। एक तरफ ये सारे काम चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक काम और किया मेरे बेटा बेटियों, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई
पहले होती थी अकेली अंग्रेजी में, अब अपन विदिशा जिले में पैदा हुए। बताओ सबको अंग्रेजी आती है क्या? ईमानदारी से बताओ आती है क्या? लेकिन अंग्रेजी लाद दी कांग्रेस ने हम पे, और अंग्रेजी के डर के कारण कई बच्चे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पहुंच पाए, और कोई का एडमिशन हो गया तो वो भी भाषा के कारण छोड़ के भाग गया। अब हमने इस गुलाम मानसिकता को खत्म करने का फैसला किया है, और इसलिए मेरे बेटे बेटियों अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी, ताकि हमारे बेटा बेटियों को कोई दिक्कत नहीं हो, वो लगातार आगे बढ़े। एक बात और की है, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई दबंग, बड़े बड़े दबंग तो है नहीं मध्य प्रदेश में, बड़े माफिया नहीं है, छोटे मोटे थे। ये कोई का प्लाट दबा लें, कोई की जमीन दबा लें, ये दादागिरी करें। तो मैंने साफ कहा, मध्य प्रदेश की धरती पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, माफियागिरी नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अगर किसी ने मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। 42 लोगों को फांसी की सजा हो गई है, और केवल फांसी नहीं, मामा का बुलडोजर भी चलता है, घर मर तोड़ ताड़ के एक तरफ कर देते हैं। बताओ बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं गुंडों पे? जोर से बताओ, चलना चाहिए कि नहीं? तो जो गुंडे, बदमाश, माफिया, वहां बुलडोजर चलेगा, छोड़ूंगा नहीं किसी भी कीमत पे। और गरीबों, और सुन लो, 23,000 एकड़ जमीन मैंने छुड़ाई है माफियाओं से। कितनी जमीन? 23,000 एकड़। वो जमीन गरीबों में बांटूंगा, गुंडों से छुड़ाऊंगा, गरीबों में बांटूंगा। बोलो बंटना चाहिए कि नहीं? ये अपनी सरकार है, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, नया जमाना आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो आपकी जिंदगी बदलते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर एक बार मैं अपने उन सब किसान भाइयों को, जिनको आज किसान सम्मान निधि का पैसा मिला है, साल में 5 बार 2-2 हजार रुपया मिलते हैं, तो सोचो जो गरीब किसान है वो इंतजार करता है कि 2000 आ जाए तो फलाना काम चल जाए, उसके तो जिंदगी के बड़े काम चल जाते हैं। और इसलिए उन किसान भाइयों को बधाई, जिनको सीएम जन सेवा अभियान का स्वीकृति पत्र मिल रहा है, उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, उनको बधाई। और मेरी बहनाओं, तुमको तो लाख लाख बधाइयां, तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए लाडली बहना योजना शुरू हो रही है। मैं सबको बधाई देता हूं और प्रशासन को यही निर्देशित करता हूं कि इन योजनाओं का लाभ ढंग से लोगों को मिल जाए। स्वीकृति पत्र जो आए सबको बढ़ जाएंगे। सबको वितरण हो गए हैं, और कुछ लोग जिनको नहीं थे, कुछ लोग थे, इनको मंच से कर रहे हैं आज। अच्छा, कई को स्वीकृति पत्र वितरित हो गए हैं। जिनके हाथ में स्वीकृति पत्र हो, फोल्डर हो, तो हाथ उठाओ जरा, जिनको मिला हो स्वीकृति पत्र। अभी हाथ में है कि नहीं लोगों के? अच्छा, ये दिख रहे हैं इधर, सर लिए हाथों में लिए। ये कुछ बहनों के हाथ में है, ये पीछे भी दिखा रहे हैं लोग, इधर भी दिखा रहे हैं। जो रह गए हैं उनको यात्रा के, विकास यात्रा के अंतर्गत सबको स्वीकृति पत्र मिल जाएंगे और लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी आपसे यही अपील है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो काम कर रही है, लेकिन आप सबका साथ मुझे चाहिए ताकि ये काम ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकूं। बोलो, आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बोलो, पीछे तक सबका साथ मिलेगा? मेरी सब बहनों का साथ भी मिलेगा, भाइयों का साथ भी मिलेगा, और भांजे भाइयों का साथ भी मिलेगा। तो आ जाओ, चलो चलें साथ में, मामा के संग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संग अपनी जिंदगी भी बदले और अपनी जनता की जिंदगी भी बदले। आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों मुट्ठी बांधिए और भारत माता की जय बोल के साथ चलने का संकल्प लीजिए।
ताकि हम मध्य प्रदेश बदल सकें। भाई भी उठाए हाथ और बहनें भी उठाए हाथ, उठाइए दोनों हाथ, उधर वाले भी बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज प्रशासन को भी बधाई देता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम, क्योंकि जहां तक जा रहे हैं नजर जा रही है, केवल जनता का समुद्र दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है भाई, ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे विनम्र आग्रह है कि आप अपने कर कमलों से हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। विभिन्न संभागों के जिलेवार हम हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले सीहोर जिले के हितग्राही श्रीमती चंदा मालवी जी को खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची, श्रीमती मायाबाई मनोहर सिंह को खाद्य सुरक्षा पात्रता पर्ची, श्रीमती उषाबाई कुमेर सिंह जी को अनाज लाभ पेंशन स्वीकृति, श्री महेश वर्मा जी को पेंशन स्वीकृति, श्री सुंदरलाल मीणा जी को पेंशन स्वीकृति के प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान करेंगे। सीहोर के पांचों हितग्राही एक साथ यहां उपस्थित हो रहे हैं। श्रीमती चंदा मालवी, श्रीमती मायाबाई, श्रीमती उषाबाई, श्री महेश वर्मा जी, श्री सुंदरलाल मीणा जी। सबसे पहले श्रीमती चंदा मालवी, श्रीमती मायाबाई, श्रीमती उषाबाई, श्री महेश वर्मा, श्री सुंदरलाल मीणा। पन्ना जिले से हमारे 5 हितग्राही श्री महेश चौधरी जी आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, आनंद रजक जी आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, सूरज पटेल जी आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, लालन सिंह जी आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र तथा विष्णु सिंह जी आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र। पन्ना के हमारे भाई बहन यहाँ पर मंच पर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से आयुष्मान भारत के स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। पन्ना के हमारे भाई बहन, पन्ना के भाई बहनों के बाद रायसेन जिले के हमारे हितग्राही भाई बहनों को हम आमंत्रित करेंगे। रायसेन से श्री ईश्वरी प्रसाद सरदार सिंह आयुष्मान भारत स्वीकृति पत्र, श्री घनश्याम खुमान सिंह संबल योजना स्वीकृति पत्र, श्रीमती सावित्रीबाई दीवान सिंह मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना स्वीकृति पत्र, श्री आसिफ खां महफूज खां स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ शौचालय निर्माण का स्वीकृति पत्र, श्री प्रहलाद मीणा नारायण सिंह मीणा आयुष्मान भारत के तहत स्वीकृति पत्र, श्री बदन सिंह दल सिंह जी पशुपालन कृषि ऋण का स्वीकृति पत्र, समृद्धि शर्मा गोविंद जी लाडली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र और सुरभि कुशवाहा लाडली लक्ष्मी योजना के तहत स्वीकृति पत्र, कपिल कुमार भवन एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से स्वीकृति पत्र, श्री बाबूलाल जी हरगोविंद जी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र, श्री पप्पू लोधी जी आयुष्मान भारत आयुष्मान कार्ड स्वीकृति पत्र। ये रायसेन के हमारे सभी हितग्राही इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी से हित लाभ स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद छतरपुर के हमारे भाई बहनों को हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। छतरपुर के जिन भाई बहनों को हम आमंत्रित कर रहे हैं उनमें श्री दिनेश लोधी धर्मदास लोधी आयुष्मान कार्ड, श्री नन्हेलाल शिवदीन यादव पेंशन स्वीकृति आदेश, श्री धर्मदास रामदयाल यादव पेंशन स्वीकृति आदेश, श्री दिनेश रामकृष्ण विश्वकर्मा श्रमिक कार्ड पंजीयन, श्री मानकलाल प्रजापति जी श्रमिक कार्ड पंजीयन। ये हमारे 5 भाई बहन छतरपुर से जिनके स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद टीकमगढ़ के हमारे भाई बहनों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती सुनीता लोधी प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना स्वीकृति पत्र, कुमारी ऋतिका लोधी लाडली लक्ष्मी योजना प्रमाण पत्र, श्री सरमनलाल कुशवाहा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना स्वीकृति पत्र 3 लाख रुपए का ऋण, श्री रामदयाल रैकवार जी को 1,60,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट स्वीकृति पत्र मत्स्य विभाग की ओर से, श्री मोहन चिड़ार जी को पशु चिकित्सा विभाग की ओर से क्रेडिट लिमिट 40,000 रुपए की,
ये सभी हमारे भाई बहन टीकमगढ़ जिले से इस समय मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अपने अपने स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद भोपाल के हमारे जो भाई बहन हैं, हितग्राही भाई बहन, उनमें श्री सुरेश कुमार जी मध्य प्रदेश भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की ओर से श्रमिक पंजीयन प्रमाण पत्र, श्री नौशाद खान साहब को स्वच्छ भारत मिशन के जरिए स्वच्छ शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र, श्री दौलत राम जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन का स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्री रवि कुमार विश्वकर्मा जी को पथ विक्रेता स्वीकृति प्रमाण पत्र जिसमें चेक शामिल है, और श्रीमती रचना साहू जी को लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आश्वासन प्रमाण पत्र यहां माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भोपाल जिले के लिए प्रदान किया जाएगा। दमोह जिले के हमारे जो भाई बहन यहाँ आमंत्रित हैं, पंक्तिबद्ध हैं, उनमें दमोह जिले से श्री गोविंद पटेल जी को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र, श्री धनीराम पटेल जी को स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक मुश्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता, श्री प्रमोद गौड़ जी को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न पर्ची, श्री शुभम जाटव जी को पीएम स्वनिधि योजना के तहत 10,000 रुपए की राशि, और श्रीमती रेखा अहिरवार जी को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20,000 रुपए की राशि बैंक में हस्तांतरण का स्वीकृति पत्र। अब हमारे जो विदिशा जिले के विभिन्न तहसीलों के भाई बहन हैं, उन सभी हितग्राहियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। कुरवाई से श्री रामस्वरूप पिता श्री मिट्ठूलाल अहिरवार, इन्हें स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्री ऋषभ साहू पिता श्री हरिराम साहू सीएम किसान सम्मान निधि के स्वीकृति पत्र, तथा श्री भानु पिता श्री तरवर सिंह लोधी जी को इनकी नक्शा तरसीम की नक्शा बटान माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे, भेंट करेंगे। कुरवाई के ये तीनों हितग्राही श्री रामस्वरूप जी, श्री ऋषभ साहू जी और श्री भानु। इसके बाद नटेरन के हमारे भाई बहन श्री पोप सिंह यादव जी को पशुपालन क्रेडिट कार्ड के 2,61,000 रुपए का स्वीकृति पत्र, श्री प्रियांशु राजपाल जाट जी को 2 लाख रुपए का पैग हाउस MIDH योजना के तहत स्वीकृति पत्र, श्री जितेंद्र समंदर सिंह जादौन जी को शौचालय के लिए 12,000 रुपए का स्वीकृति पत्र, और पप्पू भारती पिता शिव भारती जी को कर्मकार मंडल योजना के पंजीयन का प्रमाण पत्र नटेरन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। ग्यारसपुर तहसील के जो हमारे भाई बहन हैं, उनमें कुमारी नेहा को लाडली लक्ष्मी योजना का स्वीकृति प्रमाण पत्र, गायत्री कुशवाहा, गुलाम सिंह और मोती सिंह, गायत्री कुशवाहा को लाडली लक्ष्मी योजना स्वीकृति प्रमाण पत्र, गुलाब सिंह जी को कर्मकार पंजीयन का प्रमाण पत्र, और मोती सिंह जी को भी कर्मकार मंडल योजना का पंजीयन प्रमाण पत्र ग्यारसपुर तहसील के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहा है। विदिशा के मत्स्य विभाग की ओर से श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी श्री मांगीलाल रैकवाड़ जी को मत्स्य पालन के लिए 8,000 रुपए की राशि KCC स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्वतंत्र मत्स्य पालन होगा ये, और मत्स्यगंधा मछुआ समिति सदस्य के तौर पर श्री हरनाम रैकवार पुत्र श्री घनश्याम रैकवार जी को 40,000 रुपए की राशि मत्स्य पालन के लिए ये ग्रुप फिशरीज के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा मत्स्यगंधा मछुआ समिति सदस्य के तौर पर श्री कल्याण रैकवार पुत्र श्री गणेश राम रैकवार जी को 23,000 रुपए की राशि मत्स्य पालन हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। विदिशा के ही सिरोंज विकासखंड से श्री रतन सिंह नायक जी को PM किसान सम्मान निधि का स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्री माधवलाल शर्मा जी को जमीन की बटान के बटांकन प्रमाण पत्र, अमर सिंह कुशवाहा जी को PM-CM किसान निधि सम्मान निधि का स्वीकृति प्रमाण पत्र, और भगवान सिंह यादव जी को भी PM-CM किसान सम्मान निधि का स्वीकृति प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी सिरोंज के हमारे इन भाई बहनों को प्रदान कर रहे हैं। सिरोंज के भाई बहनों के बाद जो हमारे बासोदा के हितग्राही भाई बहन हैं, वे यहाँ आमंत्रित हैं। प्रसूति सहायता के तहत श्रीमती पिंकी विशाल रघुवंशी जी को प्रसूति सहायता योजना के तहत 10,600 रुपए का स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्री राहुल सैनी जी को प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत 20,000 रुपए का स्वीकृति प्रमाण पत्र, अरविंद कुमार जी को 50,000 रुपए की राशि प्रधानमंत्री स्वनिधि के तहत
तथा श्रीमती नीता स्वर्गीय राघवेंद्र राजपूत जी को बैंक सखी आजीविका मिशन के स्वीकृति प्रमाण पत्र बासौदा तहसील के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त हो रहे हैं। नगर पालिका विदिशा से श्रीमती विनीता अहिरवार को DLULM का स्वीकृति प्रमाण पत्र, हरिशंकर मालवीय जी को DLULM का स्वीकृति प्रमाण पत्र और साई स्व सहायता समूह को भी प्रमाण पत्र मिल रहा है। और अंतिम जो समूह है विदिशा का हितग्राही भाई बहनों का, उनमें श्री गजेंद्र रघुवंशी जी को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत 15 लाख रुपए की स्वीकृति प्रमाण पत्र, इसमें चेक दिया जाएगा। श्रीमती जूली राय जी को चेक 12 लाख रुपए का ब्यूटी पार्लर जो है वो स्थापित करने के लिए, श्रीमती मीना बाई को राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत स्वीकृति प्रमाण पत्र, श्रीमती वीनू बाई को स्वीकृति प्रमाण पत्र कल्याणी पेंशन योजना में, जितेंद्र जी को शौचालय निर्माण के लिए और श्री विनोद लोधी जी को कर्मकार मंडल योजना का पंजीयन प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। इस के साथ ही आदर के साथ आमंत्रित हैं आभार प्रदर्शन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत विदिशा डॉक्टर योगेश भरसट जी। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित रहे माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, श्री विष्णुदत्त शर्मा जी माननीय सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, श्री रमाकांत भार्गव माननीय सांसद संसदीय क्षेत्र विदिशा, श्री रामपाल सिंह माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सिलवानी, श्री हरि सिंह सप्रे माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र कुरवाई, श्री उमाकांत शर्मा माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र सिरोंज, श्रीमती राजश्री रुद्र प्रताप सिंह माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र शमशाबाद, श्रीमती लीना संजय जैन माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बासोदा, श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत विदिशा, डॉक्टर राकेश सिंह जादौन सदस्य जिला योजना समिति एवं माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जिला विदिशा, श्री सूर्य प्रकाश मीना पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री हरि सिंह रघुवंशी पूर्व विधायक तथा सभी माननीय महानुभावों का कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद, विनम्र आभार। यहाँ उपस्थित सभी मीडिया मित्रों तथा समस्त महानुभाव जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में सहभागिता दी, कार्यक्रम संपन्न बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाई, उन सभी का मैं धन्यवाद देता हूं, विनम्र आभार करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगले कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करने जा रहे हैं। आप सभी भाई बहन, आपके जाने की इंतजाम और व्यवस्था वैसी ही है जिस साधन से आप आए थे। सादर भोजन ग्रहण करने के पश्चात आप प्रस्थान करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।